एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपने 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि एक बैठक हुई और उसमें फैसला लिया गया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो सिविल इंजीनियर हैं उनको यहाँ से परमानेंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ऑप्शन में जो था वो पीडब्ल्यूडी और बाकी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन को भी रखा गया था। लेकिन अब ये चीज़ जो है वो सभी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चाहे वो ऑफिसर हैं चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, सभी के लिए ये चीज़ जो है वो एप्लीकेबल हो चुकी है। इसके लिए एक नोटिफिकेशन पिछले कल जारी हुई है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो भी अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा और यहाँ से फिर परमानेंट ट्रांसफ़र जो भी जाना चाहते हैं जिस मतलब जो डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन है। यहाँ पे अगर हम मेन चीज़ के ऊपर बात करें तो जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनके लिए ऑप्शन रखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े जो भी, जैसे कि आपको पता है पीसीएल है, टीसीएल है, एसजेवीएनएल है, तो वहाँ पे अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको 30 तारीख से पहले अपना ऑप्शन देना होगा। और अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि अब सरकार ने इस तरह के फैसले क्यों लिए, यहाँ पे बोर्ड में फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या इस तरह के फैसले मतलब इशारा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो फ्यूचर में यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होने वाली है। और क्या यहाँ से अगर जो है वो परमानेंट ट्रांसफ़र सरकार करती है तो सरकार कहाँ भेज रही है, पीसीएल टीसीएल में, एसजेवीएनएल में। तो क्या अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्राइवेट होता है तो क्या फिर वो कॉरपोरेशनें सरकारी चलेंगी, ये भी यहाँ से बड़ा प्रश्न रहेगा। अगर हम सिविल इंजीनियर के लिए बात करें तो जानबूझ के ऑप्शन में पीडब्ल्यूडी आईपीएच रखे गए क्योंकि पता है कि तभी जाके यहाँ से मैक्सिमम लोग पीडब्ल्यूडी में जाना चाहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें चाहे फिर वो इंजीनियर हो बाकी और भी कर्मचारी हो, इसके लिए जो जॉइंट फ्रंट है उन्होंने अपना विरोध शुरू कर दिया है। और उनका कहना है कि अगर यहाँ से जो सिविल इंजीनियर हैं वो अगर मतलब पीडब्ल्यूडी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि जो रूल्स हैं वो डिफरेंट है, ग्रेड पे में डिफरेंस यहाँ पे है। लेकिन इस तरह के सरकार के फैसले इशारा करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। और मेरी तो समझ से बाहर है कि हिमाचल प्रदेश में पिछली अगर सरकार के बारे में बात करें, इस सरकार के बारे में बात करें तो इन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनकी वजह से बोर्ड में आज ये चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें अब होने वाली हैं। अब यहाँ से आप समझिए कि अगर यहाँ से एम्प्लॉयज़ पीसीएल में जाते हैं, टीसीएल में जाते हैं, एसजेवीएनएल में जाते हैं, पीडब्ल्यूडी में जाते हैं, जल शक्ति विभाग में जाते हैं, तो वहाँ से क्या होगा कि फिर जो वैकेंसीज़ वहाँ से आ सकती थी, क्या वो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब थोड़ा इस तरह से समझिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल जेई सिविल की हम बात करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कितने जेई सिविल हैं। यहाँ से उनको भेजा जाता है पीडब्ल्यूडी में या जल शक्ति विभाग में। आपको ऑलरेडी पता है कि दोनों जो पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग है वहाँ से वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। अब आपको पता है कि बैच वाइज रिक्रूटमेंट अब दोनों ही डिपार्टमेंट में नहीं होती है, तो वहाँ पे 2 तरह के कोटा बनते हैं, एक टेस्ट के माध्यम से और एक प्रमोशन कोटा से वैकेंसी होती है। अगर प्रमोशन कोटा के तहत यहाँ पे मर्ज किया जाता है तो फिर क्या वहाँ पे कोर्ट केस नहीं होगा, क्या क्या चीज़ें आगे होगी वो तो फ्यूचर में हमें पता चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह के फैसलों का विरोध होना चाहिए। ये तो वही बात होगी कि सरकार डिसाइड करेगी और बाद में उन फैसलों को सभी पे थोपा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आप इस तरह के फैसलों को कैसे देखते हो, क्या आपको इसके बारे में पहले जानकारी थी और यहाँ से आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या आपको नई भर्तियाँ जैसे कि जेई इलेक्ट्रिकल की भर्ती यहाँ से आने वाली थी वो देखने को मिलेगी। क्योंकि पहले हमने ऐसा देखा है कि कई बार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर जो है वो कोई रिक्रूटमेंट चल रही होती थी और बीच में फैसला लिया जाता था कि यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट नहीं होनी चाहिए, वहाँ से वो रिक्रूटमेंट पीसीएल टीसीएल के लिए कर दी जाती थी। लेकिन अगर यहाँ से स्टाफ वहाँ पे जा रहा है तो फिर क्या नई रिक्रूटमेंट सरकार करेगी, यही रीज़न है। तो मतलब 2 साल से यहाँ पे टीमेट और हेल्पर की भर्ती नहीं हो पाई। अभी जो जेओआईटी की नई रिक्रूटमेंट हुई वहाँ पे यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ इशारा करती हैं कि बोर्ड में अब जो रिक्रूटमेंट होगी वो नहीं होगी और यहाँ पे जो मतलब प्राइवेटाइजेशन आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। कोई प्राइवेट कंपनी आएगी और वही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अब हिमाचल प्रदेश में चलाएगी। तो यहाँ से बड़ा प्रश्न ये भी है कि अगर
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्राइवेट किया जाता है, तो क्या PCL, TCL, SJVNL जो है वो गवर्नमेंट ही चलाएगी, क्या फ्यूचर में वो भी प्राइवेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में जैसे कोई जानकारी मिलेगी तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल के लिए यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। इस फैसले की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से उस PDF को देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।